सर डेली अभी अभी 1 घंटे के अंदर लाखों कारोबारी चले गए। एक भी लड़ाई दंगा हुआ आपको दिखा? नॉर्मली जा रहे हैं, पुलिस वाले भी अच्छे तरीके से बता रहे हैं, नॉर्मली सीधे जा रहे हैं अपना सीधे घर को। यहाँ से पंडाल में भी आए हैं, 200 से 250 लोग भी खा के निकले, अपना अंदर रेस्ट भी कर रहे हैं। लाखों के करीब पब्लिक सुबह से शाम तक रह चुकी है, किसी ने दंगा नहीं करा। अगर दंगा करने की बात आई, दंगा करने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर हिंदू को तुम पत्थर मारोगे तो भाई दंगा हुआ होगा, है ना। यहाँ से भी लाखों लोग निकल गए, एक भी मोमडन नहीं आया तो दंगा क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे सारे हिंदू हैं, किसी ने एक हिंदू को मारा, किसी को भी नहीं मारा। अपना रिस्पेक्टली हर बोले को बोल रहे हैं, बोले ये खा लो, बोले वो खा लो। अगर इसमें मोमडन आके कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, अगर हमारी आस्थाओं का ठेस बचाएगा तो दूसरा बोलेगा। हिंदू जो दे रहा है आपको सेवा में, कह रहे कि कावड़ियों के लिए तो है ये सब, जो लोग अपने घर से दान कर रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को, भाई घर में खाना खिला रहे हैं, घेवर मिलता है, दूध मिलता है, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं। हम खा कर आए हैं ये चीज़, हमें लोगों ने दी हैं। लोग हमें सड़कों पर पानी दे रहे हैं, केले दे रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं। क्या है ये आतंकवादियों के लिए? ये क्या हम आतंकवादी हैं? 50-50 लीटर, 103 लीटर, 161 लीटर, 352 लीटर ऐसे जल लेकर आते हैं, ये आतंकवादी लेकर आएंगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ARS न्यूज़। इस तरीके से एसटी हसन का बयान जो है वो दिन पे दिन वायरल होता जा रहा है। परसों महाशिवरात्रि है, अगर ये वीडियो डलेगी तो मतलब कल महाशिवरात्रि है। और जो ये बात बोली गई है एसटी हसन के द्वारा कि जितने भी कावड़ियाँ हैं वो सब उपद्रवी हैं, वो सब दंगाई हैं, आतंकवादियों से तुलना करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो पाठक जी हैं उनका कहना है। फ़िलहाल हम कावड़ियों के बीच में मौजूद हैं और उनसे जानेंगे जो एसटी हसन ने जो बयान दिया है कि जितने भी कावड़ी हैं ये सब दंगाई हैं, आतंकवादियों से तुलना कर दी, कितना सही है कितना गलत। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? अर्जुन सिंह। क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी ये जो एसटी हसन ने बोला है, ये क्या कहना चाहोगे कि ये सबको आतंकवादियों से तुलना करती है? इनको मालूम ही नहीं इस चीज़ के बारे में होता क्या है इसमें, पहली बात तो। दूसरी बात, आप खुद देखो यहाँ से डेली अभी 1 घंटे के अंदर लाखों कारोबारी चले गए। एक भी लड़ाई दंगा हुआ आपको दिखा? नॉर्मली जा रहे हैं, पुलिस वाले भी अच्छे तरीके से बता रहे हैं, नॉर्मली सीधे जा रहे हैं अपना सीधे घर को। यहाँ से पंडाल में भी आए हैं, 200 से 250 लोग भी खा के निकले, अपना अंदर रेस्ट भी कर रहे हैं। लाखों के करीब पब्लिक सुबह से शाम तक रह चुकी है, किसी ने दंगा नहीं करा। अगर दंगा करने की बात आई, दंगा करने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर हिंदू को तुम पत्थर मारोगे तो भाई दंगा हुआ होगा, है ना। यहाँ से भी लाखों लोग निकल गए, एक भी मोमडन नहीं आया तो दंगा क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे सारे हिंदू हैं, किसी ने एक हिंदू को मारा, किसी को भी नहीं मारा। अपना रिस्पेक्टली हर बोले को बोल रहे हैं, बोले ये खा लो, बोले वो खा लो। अगर इसमें मोमडन आके कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, अगर हमारी आस्थाओं का ठेस बचाएगा तो दूसरा बोलेगा। दूसरी बात, दंगाई वही करते हैं जिनके मन में खोट होता है। आज तक हिंदू ने कभी देखा किसी के घर में पत्थर फेंका? हिंदू हेल्प और करेगा। हमारे मोहल्ले में भी मोमडन रहते हैं, कुछ इनके त्यौहार होते हैं, ईद होती है, सुबह है ना, हिंदुओं का दिल चेक करना है तो आप एक बार हरिद्वार जाओ, सड़कों पे जाओ, आपको घर में बैठा के खिलाएंगे। आपको सड़कों पे आप क्या क्या कल्पना कर सकते हो, क्या क्या दे सकते हो खाने के लिए, क्या क्या दे सकते हैं बताओ आप। खाने में क्या क्या दे सकते हैं? हिंदू जो दे रहा है आपको सेवा में, कह रहे कि कावड़ियों के लिए तो है ये सब, जो लोग अपने घर से दान कर रहे हैं, दे रहे हैं लोगों को, भाई घर में खाना खिला रहे हैं, घेवर मिलता है, दूध मिलता है, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं। हम खा कर आए हैं ये चीज़, हमें लोगों ने दी हैं। लोग हमें सड़कों पर पानी दे रहे हैं, केले दे रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं। क्या है ये आतंकवादियों के लिए? ये क्या हम आतंकवादी हैं? 50-50 लीटर, 103 लीटर, 161 लीटर, 352 लीटर ऐसे जल लेकर आते हैं, ये आतंकवादी लेकर आएंगे? है आतंकवादी तो RDX लाता है, वो जल नहीं लेके आएगा। अपने छतों पे पत्थर रखता है आतंकवादी, वो जल नहीं रखता। इन्होंने 4 किलो से ज़्यादा वेट ही नहीं उठाया, इन्होंने तो 4 किलो से ज़्यादा वेट ही नहीं आया। ये तो सिर्फ एक छोटा सा बम निकालते हैं, विस्फोट कर देते हैं। ये तो 4 किलो से ज़्यादा वेट उठाते हैं, 4 किलो से वेट से सीधे 200-300 लोग मार देते हैं। यहाँ तो 200 लीटर। अगर बात रही उसकी, ये सोचते हैं कि ना हमें आतंकवादी बना देंगे, बच्चों को ये कर देंगे, पढ़ा लिखा हो ना। पाकिस्तान तभी तो बर्बाद है। यहाँ पे कौन है सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में? हरियाणा है। हर यहाँ पे इंडिया के अंदर हर बच्चा आज के टाइम में मेडल लाने की सोचता है, वहाँ क्या सोचता है? आतंकवादी बनने की। ये फ़र्क है यहाँ पे लोगों का। यहाँ प्यार जताया जाता है लोगों का। अखिलेश यादव मानसिकता ही वही हो जाती है। आपने कभी एक चीज़ नोट भी की होगी, जब से सोशल मीडिया सामने आया है, आपने छोटी छोटी रील भी देखोगी, 6-6 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे क्या बोलते हैं आपने देखा होगा। ये तो मैं बोल भी नहीं सकता आपसे कि कैसी कैसी चीज़ें बोलते हैं। और आप भी जानते हो किस समुदाय से आते हैं वो लोग। आपने उनकी वीडियो भी देखी होंगी कि किस तरह से टिप्पणी करते हैं। उनको ये तक पता, सोचो ये कहाँ से सीखते हैं बच्चे, वो क्या घर में है या फिर अपने उसमें मदरसा में जाके सीख रहे हो? उनके मौलवी सिखा रहे हैं उनको, या उनके माँ बाप उनको सिखा रहे हैं, या घर में उनका ऐसा वातावरण है। तभी जब योगी सरकार जो है
जो अवैध मदरसे हैं, जो ये ऐसी तालीम, ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे लोग रेडिकल बने, मतलब लाइक कट्टरवाद बने, उसको योगी जी मदरसों को बंद कर रहे हैं। जो मदरसों को बंद कर रहे हैं, फिर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी पर हमला हो रहा है, कि मुसलमानों पर हमला हो रहा है। उनका सर्वे किया जाए, अच्छे से जांच की जाए, फिर उनको बंद किया जाए। अगर वो सही है तो उनको चालू रखो, वो अपना कुरान पढ़े, कुछ भी करें, मुझसे मतलब नहीं है। अगर उन बच्चों को गलत शिक्षा मिल रही है तो वो गलत है। अगर आप उनको शुरू से ही कह रहे हो कि सामने वाला आपके लिए विद्रोही है, आप इसे ताल्लुकात में रखो, ये शुरू से ही उनको बता दी जाता है कि आपके लायक ही नहीं है ये, तो उसकी मानसिकता क्या काम करेगी आगे के लिए? उसको तो निशाना वही बन गया ना कि हिंदू गलत शब्द है, मेरे लिए है ही नहीं ये चीज़। इन चीज़ों मेरी बात सुनो, 10 कदम की दूर पे हज हाउस बनवाया था अखिलेश यादव जी, यही सामने हज हाउस क्यों बंद है? क्यों खंडर बना हुआ है? राम मंदिर तो बना नहीं इनसे कभी, नहीं बनाना, क्यों नहीं बना? सामने मोदी और योगी को ऊपर उंगली उठा रहे हो, औकात नहीं है बात करने की, सीधी उंगली उठाते हैं। जिसकी औकात नहीं होती ना, वो कुत्ते की तरह भौंकना जानते हैं। सही बात है, सामने आ जाओ, सामने सामने ये बिल्कुल जंगल बना हुआ है। आप कावड़ लेकर आ रहे हो, हैं? नहीं, मैं यहाँ पे सेवा करता हूँ। आप सेवा कर रहे हो। हाँ, ये हमारे बड़े भैया हैं हमारे। बात सुन लीजिए, वो जो अखिलेश यादव के नेता हैं एसटी हसन, वो ये कह रहे हैं कि जितने भी कावड़ यात्री हैं, हाँ। वो सब दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, आतंकवादियों से तुलना कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छे लोग हैं, अपने बच्चे को संस्कार, कोई शिक्षा नहीं देते, सीधा कह देते हैं मर जाओ या मार दो। ये बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को, हैं? ये कह रहे हैं अल्लाह के देन 8-10 बच्चे पैदा कर लिए, क्यों 10 पैदा कर लिया, वहाँ मारेंगे, वहाँ काटेंगे, एक का 10 पीढ़ी बढ़ेगी इनकी, क्यों होगा ऐसा भाई? 2 बच्चे पालेगा आदमी, 2 वक्त की रोटी खिलाएगा, अच्छे संस्कार देगा, ना कि इनकी तरह पॉपुलेशन बढ़ाएगा और गंदगी करेगा। बिल्कुल सही बात है। सारी चीजें इंडिया कंट्री से चाहिए, और सबसे और उसी के खिलाफ जो ये दुश्मन बन के खड़े हैं। गौ माताओं को ये अब क्या बोलूँ मैं, जुबान नहीं गंदी कर सकता। गाय को काटते हैं ये, और इनके सामने सुअर की बात कर रहे हो, ये क्यों रोने लगते हैं? अभी एसटी हसन ने जो ये बयान दिया, उसके बाद योगी जी ने पलटवार बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर तो नंगी तलवारें लहरती हैं, तब तो मुहर्रम पे कोई कुछ नहीं नहीं कहता। तो मोहर्रम बहुत अच्छा है, आज हमारे कावड़ यात्रा पे करेंगे, ये दंगा ही है। मुहर्रम पे बोल कैसे देंगे? चोर दिखता है, शौक की बात ये है, मुहर्रम पे ये चोर बोल कैसे देंगे? अगर बोल देंगे तो वोट बैंकिंग नहीं चली जाएगी। हिंदू बटा हुआ है जातियों में, बिल्कुल हर धर्म में। यदि मैं यहाँ पे अगर 5 लोगों के हाथ खड़े करूंगा तो आधे तो यादव को कट्टर सपोर्ट करेंगे आंख बंद करके कि मैं यहीं वोट दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा घर क्यों ना चला जाए। ये यूपी और उत्तर प्रदेश आपको शुरू से पता, जातिवाद से ही लड़ा गया है और ये चल रहा है। और ये इनके बीच में यही, अगर ये नहीं करेंगे तो इनकी वोट बैंकिंग कहाँ से होगी? और उनकी तरफ अगर बोलेंगे तो 2 मिनट वोट बैंकिंग वहाँ से जीरो हो जाएगी। इनके बस ये बीच बीच में एक मिर्ची डालने का काम करते हैं कि हाँ देखो, हमने आपके लिए वहाँ उंगली उठाई है, हमने आपके लिए वहाँ बोला है कि आप हमारे दबाव में अब रहो, ताकि हम वोट मांगने कल को आएँ तो आप हमारा बटन दबाओ। बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ है। तो ये निशाना लगाया जाता है जब भी हमारी कोई ऐसी यात्रा या कोई हमारा कोई हिंदू धर्म का ऐसा कोई काम होता है जिसपे ये लोग टिप्पणी करते हैं। इनका ये धंधा बन चुका है, इनको कोई काम नहीं है भाई, रियल है। कोई भी किसी से पूछ लो, इनको कोई काम थोड़ी है। कभी अगर ये तो इतने बड़े लोग हैं, इनके पास इतनी बड़ी फोर्स है, मीडिया है, सारी चीज़ें। अगर इनको हम आतंकवादी लग रहे हैं, अगर हम इनको आतंकवादी लग रहे हैं तो ये एक बार आप सबका चेहरा दिखाओ पहले एक बार यहाँ पे, किसी का भी चेहरा देखो, कोई आतंकवादी से कोई ऐसा कोई लग रहा है। और सबके पैर देख लो आप एक बार, पैर देखो भाई, ये देखो पैर देखो, छाले हो रखे हैं। ये कोई आतंकवादी के पैर हैं? आप बताओ, 1 मिनट बोले, ये कोई आतंकवादी के पैर हैं? आप बताओ, आतंकवादी ऐसा कर सकता है क्या? ये पहलगाम में तो हमला करते हैं नाम पूछकर। अगर इनमें इतना ही हिम्मत थी तो सामने आके वार करो ना, हमारी इंडियन आर्मी इनको निपटा देगी। पीछे से ही वार कर सकते हैं, नहीं बोले, पीछे से ही वार कर सकते हैं बस। सर, आपने जो पहलगाम का जिक्र करा, उस पहलगाम के जिक्र में समाजवादी पार्टी के नेता एक शब्द नहीं बोले कि पहलगाम में क्यों हुआ, लेकिन जब महाकुंभ आया, जब कांवड़ यात्रा आई, तब वो सवाल उठा दिए। सर कैसे बोल देंगे? मैंने बोला नहीं आपको, वोट बैंकिंग का सारा खेल है। वोट बैंक भारत देश के मुसलमानों के साथ ही तो है, हाँ। पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ तो नहीं है। सर वहाँ से जो TRF संगठन के जो लोग थे, जो आतंकवादी थे, वो तो पाकिस्तान के एजेंट थे, तब भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नहीं बोला। क्यों कैसे बोलेंगे? कहीं ना कहीं तो डर है, उनकी भी कोई ना कोई एक उंगली दबी होगी ना उनके पास। किसी के माथे पे लिखा नहीं होता कौन कैसा है, कुछ ना कुछ तो उंगली उनकी भी फंसी होंगी, तभी तो नहीं उंगली उठाई उन्होंने।